Hello everyone, welcome to my channel HS Knowledge. I am a safety professional and this channel is dedicated to workplace safety, health and accident prevention. If you want to learn about PPE, safety rules and regulations, safe working practices, then you are in the right track. First of all, I thanks to all viewers and subscribers for their great supports and interest to my channel. Also, I expect such continual support and interest in days ahead. Thank you, thanks a lot. So, आज के वीडियो में हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि पीपीई के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, व्हाई पीपीई इज़ रिक्वायर्ड एट वर्क प्लेस एंड टोटल 8 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स and Bureau of India standard for PPEs. So, पहले हम देखेंगे कि सुरक्षा उपकरण क्या है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ऐसे उपकरण हैं जिसका उपयोग काम करते समय होने वाले चोटों, दुर्घटनाओं या स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचने या उनके प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, हाथ के दस्ताने, सेफ्टी गॉगल, कान सुरक्षा उपकरण और मास्क और रेस्पिरेटर्स, सेफ्टी जैकेट्स आदि इक्विपमेंट्स इसमें समाविष्ट होते हैं। तो आगे हम देखेंगे पीपीई क्या है। पीपीई इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये आपको पता है। ये एज़ पर दी हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। आपको पता होगा कि हजार्ड्स कंट्रोल करना है, इसका मतलब हम कैसे स्टेप बाय स्टेप्स जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एलिमिनेशंस, देन सब्स्टिट्यूशंस, देन इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड लास्ट इज़ द पीपीई। इसीलिए उसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है। इसी पीपीई के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये अपने कार्यस्थल पर पीपीई की आवश्यकता क्यों है। इसे बहुत से सारे कारण रहते हैं। इसमें से मेन रीज़न्स है कर्मचारियों को चोट और स्वास्थ्य खतरों से बचाता है। देन कार्यस्थल के जोखिमों के विरुद्ध अंतिम सुरक्षा रेखा के रूप में कार्य करता है। रसायनों, धूल, ताप, शोर और नुकीली वस्तुओं के संपर्क को कम करता है। कटने, जलने, चोट लगने और आँखों की चोट जैसी गंभीर दुर्घटनाओं को रोकता है। सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने में मदद करता है। ये आदि सारे रीज़न की वजह से ये हम वर्क प्लेस में पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पीपीई का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको खतरों का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, देर आर 8 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो इसको हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड प्रोटेक्शंस। हेड प्रोटेक्शन यानी कि सर की सुरक्षा। आपको कहावत पता है, हमेशा बोला जाता है सर सलामत तो पगड़ी 50। इसलिए आपको सेफ्टी हेलमेट्स पहनना ज़रूरी रहता है। सेफ्टी हेलमेट्स अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ या अपना हेवी इंडस्ट्रीज़ या अपना केमिकल प्लांट्स आदि वर्क प्लेसेस में आपको सेफ्टी हेलमेट्स पहनना ज़रूरी रहता है। और जहाँ जहाँ सेफ्टी नेट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ हेड प्रोटेक्शंस, बिकॉज जहाँ जहाँ अपना रोटेटिंग पार्ट्स रहता है या रोटेटिंग मशीनरी रहता है, वहाँ अगर लॉन्ग हेयर्स वाले मेल फीमेल काम करते हैं तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उसको हेयर नेट का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सारे कंस्ट्रक्शंस में काम करने के लिए हेलमेट का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, सिर की सुरक्षा में सुरक्षा हेलमेट या हार्ड हेड पहनना शामिल है, जिससे गिरने वाली वस्तुओं, टकराव, विद्युत खतरों या ठोकरे से होने वाली चोटों के सर की रक्षा की जाती है। यह गंभीर सिर की चोटों को रोकने में मदद करता है और निर्माण स्थलों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा उच्च जोखिम वाले कार्यस्थल में अत्यंत आवश्यक होता है। आपने होने वाले जो हेड इंजरीज रहता है
काम करने के टाइम्स, या छोटे छोटे इंजरीज सर को लगने की रहता है, या कभी कभी फिसलन होता है, तो उस टाइम आपको सर को लगने की संभावना रहती है, तो उसी टाइम्स आपको सेफ्टी हेलमेट्स पहनना जरूरी रहता है। सो एज फार एज IS इंडियन स्टैंडर्ड इज़ कंसर्न, IS 2925 इज़ द स्पेसिफिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट्स। ये आप अपना इंटरनेट में जाके आप IS नंबर देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना हैंड प्रोटेक्शंस, यानी कि हाथ की सुरक्षा। हैंड प्रोटेक्शंस कारखानों में काम करने के टाइम्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, बिकॉज ऐसा बोला जाता है आवर बोथ हैंड्स आर द बेस्ट टूल इन द वर्ल्ड। सो इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, ताकि हम इस पर ही अपने रोजी रोटी कमाते हैं। तो ग्राइंडिंग करने के टाइम्स, वेल्डिंग करने के टाइम्स, या मटेरियल हैंडलिंग करना है, स्टील हैंडलिंग करना है, या काफ़ी हेवी सामान उठाना है, तो ऐसे हर चीज़ में आपको हाथ की सुरक्षा या हाथ को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और साथ ही साथ आपके जो दस्ताने दिए हैं, ये हर अलग अलग टाइप के दस्ताने होते हैं, जैसे वेल्डिंग के अलग रहता है, ग्राइंडिंग के अलग रहता है, या अपना केमिकल हैंडलिंग करना है तो उसके दस्ताने अलग रहता है। तो अलग अलग दस्ताने का इस्तेमाल करके आपको हैंड प्रोटेक्शंस करना जरूरी रहता है। सो फ्रेंड्स, हाथ संरक्षण में उपयुक्त दस्तानों का उपयोग किया जाता है, ताकि काम के दौरान हाथों को कटने, जलने, रसायने, गर्मी, ठंड और झटकों से सुरक्षित रखा जा सके। ये चोटों को रोकने में मदद करता है और औजारों और उपकरणों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है। एज फार एज IS स्टैंडर्ड इज कंसर्न, IS 6994 is for safety gloves and leather and cotton, and IS 4770 is for rubber gloves used for electrical purposes। तो ये स्टैंडर्ड्स आप नेट पे चेक कर सकते हैं, इसमें और भी ज़्यादा जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट है हेयरिंग प्रोटेक्शंस, यानी आपके कान के संरक्षण। तो ये ज़रूरी जहाँ है जहाँ अपना नॉइज़ लेवल्स अबाउ लिमिट से ज़्यादा रहते हैं। पर द फैक्ट्रीज एक्ट 90 डेसिबल्स इज़ अ लिमिट फॉर 8 आवर्स वर्किंग। तो इससे ज़्यादा अगर कंटिन्यूस साउंड रहता है तो उसमें आपको कान पर असर होना चालू होता है, या अपने हेयरिंग लॉस की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो इसी दरमियान आपको इधर ईयर मफ्स और ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ताकि अगर ये आप पहन लेंगे तो कम से कम 10 to 30 डेसिबल्स अपना साउंड्स कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हेयरिंग प्रोटेक्शंस अत्यधिक शोर से कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि यह ध्वनि स्तर को कम या अवरुद्ध करता है। उचित ईयर प्लग या ईयर मफ का उपयोग स्थायी श्रवण हानि को रोकने में मदद करता है और शोर वाले क्षेत्रों में सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करता है। तो ये सारे अपने जहाँ जहाँ नॉइज़ी लेवल है या नॉइज़ लेवल ज़्यादा है, जैसे कि बॉयलर है, या अपना इवापरेटर एरिया है, या अपना स्टीम टरबाइन एरिया है, तो ऐसे जगह में कंटिन्यूस साउंड्स रहता है एंड उसका डेसिबल्स में भी अबाव 90 डेसिबल्स रहता है। तो ऐसे क्षेत्र में आपको सेफ्टी प्रोटेक्शंस या ईयर प्रोटेक्शंस पहनना जरूरी रहता है। एज फार एज इंडियन स्टैंडर्ड इज कंसर्न, IS 9167 is for ear protectors। So next one है eye and face protections। So this is also important, eye and face protections। आँख और चेहरे की सुरक्षा भी लेना ज़रूरी है। कारखाने में काम करने के टाइम्स, जैसे कि वेल्डिंग कर रहा है, या ग्राइंडिंग कर रहा है, या आपका केमिकल हैंडलिंग करना है, या कोई आर्गन वेल्डिंग कर रहा है, तो इसी दरमियान आपको आँख को या फेस को इंजरीज पहुंचने की पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं। तो उसी दरमियान आपको फेसिल या सेफ्टी गॉगल्स या वेल्डिंग स्क्रीन, ऐसे जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, इसको पहनना ज़रूरी पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आँख और चेहरे की सुरक्षा में सुरक्षा चश्मे, फेसिल्स या सेफ्टी ग्लास का उपयोग शामिल होता है, जो उड़ते कणों, रासायनिक चीटों, धूल, चिंगारी और हानिकारक विकिरण जैसे खतरों से आँखों और चेहरे की रक्षा करते हैं। इससे आँख में जलन, चोट, जलन या दृष्टि हानि जैसे गंभीर चोटों को रोका जा सकता है
और औद्योगिक निर्माण तथा प्रयोगशाला वातावरण में सुरक्षित कार्य अभ्यास सुनिश्चित होते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने फेस और आई की सुरक्षा के लिए ये प्रोटेक्शंस ज़रूरी रहता है। एज पर एज इंडियन स्टैंडर्ड इज़ कंसर्न, देयर आर नंबर ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एज like 5983 is for specification for eye protectors. IS 8521 is for general requirements for eye and face protectors. IS 1179 is for equipment for eye and face protection during weldings. IS 14166 is for respiratory protective devices, that is for full mask. So friends, आप अपना वक्त निकाल के इस स्टैंडर्ड को आप ढूंढ सकते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल जानकारी दी है, वो आप स्टेप बाय स्टेप इसको निकाल के आप पढ़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट है बॉडी प्रोटेक्शंस। बॉडी प्रोटेक्शन में आपने बॉयलर सूट आता है, देन अपना कवरऑल आते हैं, देन अपने केमिकल के सूट आते हैं, अपना रिफ्लेक्टिव जैकेट्स आता है जैसे मैं पहना हूँ, देन अपना एक्सरे का जो एप्रन रहता है वैसे आते हैं। सो अलग अलग इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट्स एज़ पर दी नेचर ऑफ वर्क, या आपका काम का स्वरूप कैसा है उसके अनुसार आपको शरीर को संरक्षण से या बॉडी प्रोटेक्शन के लिए उसको इस्तेमाल करना है। सो फ्रेंड्स, अपना बॉडी प्रोटेक्शन के लिए कवरऑल्स, एप्रन, जैकेट, रिफ्लेक्टिव वेस्ट, केमिकल प्रतिरोधी सूट्स या फ्लेम रिटार्डेंट कपड़ों वैसे वस्त्रों का उपयोग किया जाता है ताकि धड़ और शरीर को खतरों से सुरक्षित रखा जा सके। यह गर्मी, रसायनों, चिंगारियों, नुकीले किनारों, प्रदूषण और प्रभावी इम्पैक्ट से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे औद्योगिक निर्माण और प्रयोगशाला वातावरण में सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित होती हैं। सो ऐसे ऐसे जगह में आपको ये बॉडी प्रोटेक्शंस पहनना जरूरी रहता है। एज पर एज IS नंबर इज़ कंसर्न, देर आर नंबर ऑफ IS स्टैंडर्ड्स, जैसे कि 4510 इज़ फॉर स्पेसिफिकेशन फॉर एप्रन्स रबराइज एंड एसिड एंड अल्कली रेजिस्टेंट। IS 6153 is for specification for protective leather clothing. IS 7352 is for X-ray lead protective aprons. IS 15758 is for standards for protective clothing. So ये सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपने रेफरेंस के लिए यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट है फुट प्रोटेक्शंस यानी पाँव की सुरक्षा। सो पैर की सुरक्षा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने टाइम या वर्क प्लेस में काम करने टाइम कोई अपने लोहे रहते हैं, लोहे के शार्प ऑब्जेक्ट रहते हैं, टुकड़े रहते हैं, स्ट्रक्चर मटेरियल रहता है, तो इसको आप हिट होके गिर सकते हो या आपको पाँव को चोट लग सकती है। तो इसके लिए आपको फुट प्रोटेक्शंस इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है। सो फुट प्रोटेक्शन में जैसे लेदर शूज़ आते हैं या अपना गम बूट्स आते हैं या अपना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शूज़ रहते हैं या स्टील टो शूज़ रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग फुट प्रोटेक्शंस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, तो इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है। सो कई कंपनी के यहाँ अपने ऐसे मैंडेटरी साइंस आपको दिखाई देंगे, बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि दिस प्लेस में या दिस एरिया में आपको फुट प्रोटेक्शन यूज़ करना है या आपको आई प्रोटेक्शन यूज़ करना है या आपको बॉडी प्रोटेक्शन यूज़ करना है, इसको आपको साइंस से पता चलता है। सो फ्रेंड्स, आपने फुट प्रोटेक्शन में स्टील टो जूते, गम बूट्स, एंटी स्किड जूते या विद्युत प्रतिरोधी बूट जैसे उपयुक्त सुरक्षा जूतों का उपयोग किया जाता है ताकि पैरों को चोटों से सुरक्षित रखा जा सके। ये गिरने वाली वस्तुओं, नुकीली सामग्री, फिसलन, रासायनिक छलकाव, विद्युत खतरों और असमान सतहों से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कार्यस्थल पर सुरक्षित और आरामदायक आवाज़हीन सुनिश्चित होता है। सो एज फार एज IS standard is concerned, 15298 is for personal protective equipments, Part 2 safety footwear. IS 5557 is for industrial and protective rubber knees and ankle boots. So next है फॉल प्रोटेक्शंस, यानी कि ऊंचाई पे काम करने के टाइम्स कभी कभी गिरने की संभावना रहती है, तो उसी दरमियान आपको फॉल प्रोटेक्शंस इस्तेमाल करना ज़रूरी पड़ता है। फॉल प्रोटेक्शन में आपको सेफ्टी बेल्ट विथ डबल लैनेट्स या आपको फॉल अरेस्टर्स या आपको शॉक अब्जर्वर, ऐसे अलग अलग सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं
ये आपके काम के अनुसार आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी पड़ता है। सो फ्रेंड्स, फॉल प्रोटेक्शंस यानी कि गिराव संरक्षण में सेफ्टी हार्नेस, लाइफ लाइन, एंकर पॉइंट्स, गार्ड रेल और सेफ्टी नेट जैसे उपकरण और सिस्टम शामिल होते हैं, जिनका उपयोग ऊंचाई से गिरने से श्रमिकों को बचाने के लिए किया जाता है। ये सुरक्षित स्थिति और ऊंचे क्षेत्र जैसे छत, सीढ़ियाँ, मचान यानी कि स्कैफोल्ड और प्लेटफॉर्म पर काम करते समय सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करके गंभीर चोटों को जोखिम को कम करता है। सो एज फार एज हाइट इज़ कंसर्न, यानी कि आपको जब हाइट पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन में काम करना है या 2 मीटर एंड अबव हाइट पे काम करना है, तो आपको ये सारे फॉल प्रोटेक्शंस इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया है, दिस इज़ अ लाइफ लाइन, देन दिस इज़ अ रोप क्रैफ एंड दिस इज़ अ लैनर्ड्स, दिस इज़ अ सेफ्टी बेल्ट्स एंड आल्सो दिस इज सेफ्टी बेल्ट विद द शॉक अब्जॉर्बर विद द 2 लैनर्ड्स। सो ऐसे आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ अ फॉल अरेस्टर्स। तो ऐसे अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स रहता है। एज फार एज IS स्टैंडर्ड इज कंसर्न, 3521 is for industrial safety belts and harness. IS 3521, there are different parts up to 1 to 7 cover the specification and requirement for parts of fall arrest systems. So this is all about fall protections. Now respiratory protections यानी कि श्वसन संरक्षण, जहाँ जहाँ आपको डर्ट या आपका स्मोक है या धूल उड़ रही है, ऐसे जगह में आपको, या केमिकल का कुछ प्लांट है जहाँ आपको वेपर्स जनरेट होते हैं, ऐसे जगह में आपको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस इस्तेमाल करना जरूरी रहते हैं। सो फ्रेंड्स, श्वसन संरक्षण यानी कि डस्ट मास्क, रेस्पिरेटर, SCBA यानी कि स्काबा बोलते हैं हम लोग, और कार्ट्रिज आधारित मास्क जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है ताकि श्रमिक हानिकारक धूल, धुआं, गैस, वाष्प या कम ऑक्सीजन वाली हवा को सांस में लेने से बच सकते हैं। ये श्वसन संबंधी बीमारियों को रोकने में मदद करता है। निर्माण कार्य, रासायनिक हैंडलिंग, पेंटिंग और संकुचित स्थानों जैसे खतरनाक वातावरण में सुरक्षित श्वसन सुनिश्चित करता है। सो एज फार एज रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इज कंसर्न, देयर आर 2 स्टैंडर्ड्स. IS number is given here. One is the 8347 is for the respiratory protectives, and 10242 is for specification of breathing apparatus. So friends, this is a big topic, respiratory protections. We will cover in the next video, and we will see the details of respiratory protections in details for your more knowledge. Friends, अभी ये हो गया अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। अभी इसको रख रखाव या इसका इस्तेमाल कैसा करना है और इसको कैसा स्टोरेज करना है, इसके बारे में इस स्लाइड में हम जानकारी लेते हैं। सो PPE का उपयोग करने के टाइम्स आपको केयर सिद्धांत यानी कि केयर प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। सो व्हाट इज़ दैट केयर? फर्स्ट C इज़ फॉर करेक्ट सिलेक्शंस। आप कोई भी इक्विपमेंट्स पहनने के पहले आपको प्रॉपर सिलेक्शंस करना पड़ता है। जैसे शूज़ है तो इसको साइजेस रहता है, जैसे 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, या कोई रिस्पिरेटरी मास्क रहता है तो वो आपको सूटेबल साइज़ का होना चाहिए। आपका लूज़ मास्क बैठेगा या रेस्पिरेटर बैठेंगे तो अपना पोल्यूटेड एयर्स अंदर जा सकते हैं। तो आपको प्रॉपर करेक्ट सिलेक्शंस करके ही आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स उसको यूज़ करना है। सो नेक्स्ट वन इज़ द ए फॉर एडजस्टमेंट और प्रॉपर फिट। आपको उचित समायोजन या सही फिटिंग्स आपको PPE की होना चाहिए, तब उसको उसका कोई यूज़ होगा, अदरवाइज़ आपको PPE का उपयोग नहीं होगा। सो नेक्स्ट है रेगुलर इंस्पेक्शन, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट्स या कोई भी सेफ्टी PPEs आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले आपको उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। वो कोई ख़राब है या उसमें कोई केमिकल गिरा है या उसमें कोई डिफेक्ट है। अगर डिफेक्टिव है तो आपको वो PPE आपको काम में नहीं आएगा। तो इसके लिए बिफोर टेकिंग इनटू यूज़ एंड आफ्टर यूजिंग द PPEs इट शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड। एंड लास्ट इज़ द E फॉर इफेक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि कोई भी आपको PPE का अच्छी तरह से रखना है या उसको प्रॉपर मेंटेन करना है
तो उसको रेगुलर क्लीनिंग भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसको प्रॉपर स्टोरेज भी रखना चाहिए। तो अभी हाल आपको पता है, अभी मार्केट में पीपीई कैबिनेट्स निकले हैं, तो उसमें आप सही तरीके से, सही ढंग से आप उसको रख सकते हैं, ताकि उसका लाइफ भी बढ़ जाएगा और आपको पहनने में आसान भी रहेगा और आप सुरक्षित तरीके से पहन सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये आपने पीपी के बारे में जानकारी ली। मेरे ख्याल से हेड टू टो जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। आई होप कि दिस वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।